हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे खूबसूरत से गुलाबी शहर में, जहां ऑर्गेनाइज हो रहा है राज प्लास्ट 2025। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, राजस्थान में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है प्लास्टिक से रिलेटेड। तो जी हाँ, ये राज प्लास्ट 2025 जिसका आयोजन हो रहा है जेईसीसी में, जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो सीतापुरा में है, जिसे गढ़ भी कहा जाता है जयपुर की ऑल टाइम टॉप एग्जीबिशंस का। ये सेकेंड एडिशन है जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है प्लास्टिक एंड एग्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड। जी हाँ, इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज जो इसकी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, वो इसे ऑर्गेनाइज करती है। और ये सेकेंड इसका जो है एडिशन है, ये ऑर्गेनाइज हो रही है 19, 20, 21 सितंबर। एक दिन मैं भी लेट हो गया हूँ तो आप भी लेट हो गए, लेकिन अभी आपके पास एक दिन और है यहाँ पहुँचने का और समझने का कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रोड मैप्स बनने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी मशीनरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आप वहाँ जाकर डिस्कस कर सकते हैं। क्या न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, क्या नई मशीनें आ रही हैं, क्या नई तकनीक आ रही है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको राज प्लास्ट 2025 जेईसीसी सीतापुरा में। जी हाँ, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है कंटिन्यू ग्रोइंग कर रही है ग्लोबली भी और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर भी। अगर मैं बात करूं यहाँ के पार्टिसिपेशन की, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज का भी यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज फ्रॉम द इंटरनेशनल लेवल, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। इफ़ आई टॉक अबाउट द कंपनीज फ्रॉम इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से भी यहाँ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से और एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने न्यू इक्विपमेंट्स को शो किया। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से शोकेस किया जा रहा है। ऑन स्पॉट आप यहाँ पर लाइव डेमो देख सकते हैं, जो न्यू मशीनरीज आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है प्लास्टिक से रिलेटेड। प्लास्टिक को लेकर सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि वो जो उसका वेस्टेज बचता है उसका क्या किया जाए, रिसाइकलिंग कैसे किया जाए। तो रिसाइकलिंग को लेके भी आप देखिए यहाँ कितना अच्छा इसको बताया गया। ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ पर कर रहे हैं हाईलाइट। और ये जो गौरव इंजीनियरिंग है, हाउस ऑफ रिसाइकलिंग, इन्होंने अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पर शोकेस किया है। और रिसाइकलिंग की और भी बहुत सारी कंपनीज है। अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क है, तो आप जा सकते हैं। अभी पूरा दिन है कल का। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। और इसका फर्स्ट डे कल था, जहाँ पर जैसा कि देखा गया 10,000 प्लस विजिटर्स ने इसको विजिट किया। और जैसा कि मैं आज यहाँ पर था, तो बारिश के अंदर भी यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ थी। सबसे अच्छी बात जो है कि एग्जीबिशन के अंदर पूरा माहौल टेक्निकल है। अगर आप भी मेरी तरह 0/0 है तो आप सिर्फ वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं गूगल के ऊपर आके थोड़ा सर्च करता हूँ, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट जो मैं बोल पाऊँ। हालांकि मेरे लिए एग्जीबिशन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बिजनेस करने का सोचा नहीं है। बट बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ व्लॉगर और मैं जयपुर की सारी एग्जीबिशंस को कवर करता हूँ, क्या पता इसमें आपकी कोई काम की चीज़ निकल जाए, तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कवर करने की, चीज़ों को समझने की। वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन ऑल, ताकि मैं आपके लिए और नई से नई चीज़ें ला सकूँ। यहाँ पर करीबन 400 प्लस बूथ लगाए गए हैं। जो पवेलियन है उसके ऊपर प्लास्टिक और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जो नई मशीन आई हैं उनको शोकेस किया हुआ है। जो नए इक्विपमेंट्स उपकरण आए हैं उनको शोकेस किया हुआ है। जो रॉ मटेरियल और न्यू टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं उनको भी हाईलाइट किया हुआ है। पाइप इंडस्ट्री से जुड़े काफ़ी सारे वेंडर्स जो यहाँ पर हैं, बड़े सप्लायर्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, जिनकी खुद की बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर ये जो टंकियाँ बनती हैं पानी की, वो यहाँ लाइव डेमो इन्होंने बिल्कुल मशीन का लगा रखा था। और जो इनकी टंकियाँ बनी थी वो भी काफ़ी सॉल्ट थी, काफ़ी इंक्वायरी थी यहाँ पर मैंने देखा। और ये जो अंकल थे वो भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली लोगों को समझा रहे थे। सबसे अच्छी बात क्या है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आप प्रॉपरली शोकेस कर सकते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग शॉप मुझे ये लगी, जो यूनिट थी इनकी, कि यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल बनाकर साथ के साथ एज अ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फेट इंजीनियरिंग वर्कर्स, यहाँ ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लो मैन्युफैक्चरिंग मॉडलिंग मशीन का था। और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की बोतल है वो ऑन स्पॉट बनाकर गिफ्ट कर रहे थे जो भी विजिटर्स थे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो वेस्ट मटेरियल है
गुस्सा था। यहाँ पर दो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मुझे दिखी। जो बॉटल्स हमें गिफ्ट की गई, एक उसका ढक्कन नहीं था, अब हम बिना ढक्कन की बॉटल का क्या करेंगे, कोई था। दूसरा जो ये बॉटल बना के इसका एक दो पार्ट से इनको कट करना पड़ रहा था, एक नीचे का पार्ट और एक ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा पार्ट डिज़ाइन हो रहा था। तो वो एक तरीके से वेस्टेज है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को उसके ऊपर काम ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसको कैसे रोकथाम करें, उसके लिए शायद इनको काम करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें थी, जो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ शायद प्लास्टिक बन रहा है जितना मुझे समझ में आया। हालांकि यहाँ पर लोग टेक्निकली समझ रहे थे, तो मैंने लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, जो यूनिट थे उनके लोगों को, क्योंकि ब्लॉग के लिए तो मैं आपको सिर्फ शोकेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको रियलिटी में जाना है तो आप प्लीज़ जाइए और ज़रूर से देखिए राज प्लास्ट 2025, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव एग्जीबिशन है आप सभी के लिए जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कोई न्यू छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एक वो पानी की टंकी वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था, वो शायद 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसमें, और वो आप मशीन ले सकते हैं, उसको टंकी बना सकते हैं। वो हालांकि 5.5 लाख सिर्फ मशीन है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मटीरियल, मैन पावर एंड ब्ला 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 बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप जॉब वाले करें, बिजनेस वालों के मजे भैया बहुत दिक्कत होती है एम्प्लॉयज़ को लेके, लेबर को लेके, प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को लेके। तो जो बिजनेस करता है वो ही ज़्यादा अच्छे से जान सकता है। चलिए टॉक अबाउट मैन्युफैक्चर। यहाँ पर जो कुछ सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे, बहुत ही अच्छे सेमिनार हॉल के अंदर से ऐसा मस्त म्यूज़िक आ रहा था ना कि डांस करने का मन कर रहा था, पर आपको पता है थोड़ा प्रोफेशनल भी होना चाहिए कभी कभी, तो मैंने डांस नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा म्यूज़िक वहाँ से आ रहा था और बहुत ही फेवरेट ट्रैक वहाँ चल रहा था, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। एग्जीबिशन के अंदर अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं तो 2-3 जगह पर यहाँ फूड स्टॉल भी बने हुए हैं, कैफेटेरिया भी बने हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा ये एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन है, तो कॉस्टिंग थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की अच्छी है, लेकिन भीनी भीनी कॉफ़ी की खुशबू, पंडाल जो आपका एक टॉप बड़ा वाला हॉल है वहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू से पूरा माहौल एकदम कॉफ़ी नुमा हो रखा है। यहाँ पर देखिए ये जो शायद जितना मुझे समझ में आया, जो खेतों के अंदर पंप लगते हैं सिंचाई के लिए, उसके कुछ प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है। ज़ैबी इनकी कंपनी का नाम है। और जैसा कि बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो बातें हो रही हैं टॉक शोज़ के अंदर, जो सेमिनार्स के अंदर, वो कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट, ये जो प्लास्टिक एसोसिएशन के लोग हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके, इंडस्ट्री और मज़े से काम हो सके, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तभी जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन के मालिक हैं, जो यूनिट लगा के बैठे हैं करोड़ों रुपए, उनको मज़ा तभी आएगा जब मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात चल रही थी। 10,000 विजिटर्स आ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि एग्जीबिशन का जो लेवल है उसमें आज वाले दिन और कल वाले दिन मिलाकर मुझे लगता है ये 30,000 या 40,000 अप्रॉक्स क्रॉस यहाँ पर विजिटर्स करने वाले हैं, क्योंकि लोगों में बहुत रुझान है। खासतौर से यहाँ पर आपको फालतू लोग घूमते हुए नहीं दिखेंगे, मेरे जैसे इक्का दुक्का लोग वीडियो बनाने वाले दिखेंगे। बाकी जितनी भी आपको पब्लिक दिखेगी वो वाकई में कुछ ना कुछ जानना चाहती है प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ, 30 साल का रोड मैप बनाने की भी बात यहाँ चल रही है। कहा जा रहा है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में आने वाले 30 सालों में क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी। तो उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि क्या क्या इसके बीच में प्रॉब्लम्स आने वाली, क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करके जब एक रोड मैप बनेगा तभी लोग इसमें अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगे और अच्छे से इसको काम कर पाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक बहुत ही यूनिक एग्जीबिशन है। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर से जाएं, यहाँ के ब्रोशर्स कलेक्ट करिए। मान लीजिए अगर आपको कोई अच्छा सा लगता है कि छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 5-10 लाख अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे आपको न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे जो आप छोटी छोटी लेवल पे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग न्यू स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, बट यही है, स्टार्टअप सोचना आसान, उसे चलाना बड़ा मुश्किल और उसको रन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन अगर आप में डेडिकेशन है तो आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। या जितनी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रही हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिख रही हैं, या जितने भी सप्लायर्स दिख रहे हैं, ये सब लोग जीरो से हीरो बने हैं मेहनत से, और इनकी मेहनत में सभी का हाथ है एम्प्लॉयज़ का। अगर आप देख रहे होंगे कि जितनी भी एग्जीबिशन के अंदर जो बूथ बने हुए हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेडली वे में लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से उनको प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं।
और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ग्रो करने में सभी लोग हिल मिल के साथ दे रहे हैं और तभी मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर अगेन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जो कि इस तरह का ऑर्गेनाइज कर रही है राज प्लास 2025। आशा करते हैं कि 2026 में भी आप लोग इसमें एंजॉय करेंगे। राम राम करते हुए मैं भैया मिल गए, इनको पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ और यही होता है कि IQ जो लेवल होता है, इनको लग गया था कि मैं कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्होंने राम राम किया। और अच्छा लगता है जब एक दूसरे को आप ग्रीटिंग्स करते हैं, तो यही एक सबसे ईजीएस्ट कम्युनिकेशन वे है लोगों से कनेक्ट होने का। ईदर यू कैन स्माइल समवन, ईदर यू कैन से हाय हेलो राधे राधे व्हाटएवर, राधे श्याम जय श्री राम व्हाटएवर। बोलना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए। और मैं तो सच बताऊँ, मुझे तो इन चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो यूट्यूब का फितूर है ब्लॉगिंग का, उससे मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली। हर जगह हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए लोगों से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो हमारे काम के नहीं है, पर बहुत ज़िंदगी छोटी है, कब कौन किससे कहाँ टकरा जाए कोई नहीं जानता। जीवन को एंजॉय कीजिए, जाते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और कब कहाँ किस मोड़ पर आपको आपकी किस्मत कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अभी आपके पास कल का दिन है, आपकी किस्मत का नहीं पता। लेकिन अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं, तो वन एंड स्टॉप सॉल्यूशन राज प्लस 2025। जस्ट गो एंड ज्वाइन एट JCC सीतापुरा। यकीन मानिए बड़ा मज़ा आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊं, मुझे गाइड भी किया कीजिए, क्योंकि मुझे लर्निंग बहुत पसंद है। खासतौर पर मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत पसंद है। अगर आप मुझे बताएंगे कि हाँ आप इस टाइप की वीडियोस बनाइए, आपकी वीडियोस में ये कमी है। एक तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, ये भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बोलूँ, पर शायद मैं नहीं बोल पाता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। टेक्निकल नॉलेज मैं आपको इसमें नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि टेक्निकली मेरा भी 0/0 है। बट आई होप इफ़ यू आर गोइंग टुमारो in year 2025, then definitely you are going to enjoy Raj Plus 2025, the international exhibition of plastic and agro industry. Thank you so much for watching। and मैंने एक अपना वीडियो भी ले ही लिया। चेहरे पे पता नहीं ऑयल कैसे आ जाता है थोड़ा सा घूमते फिरते। और यहाँ बाहर देखिए बहुत बड़ी मशीन लग रही थी, जिसमें शायद मुझे लगता है कंक्रीट वगैरह कुछ बन रहा है। और धन्य हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिनकी वजह से आज हम काफ़ी सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो आई होप you are also enjoying Raj Plus 2025. Thank you so much. Keep watching, keep subscribing, and please sorry if I made any kind of a mistake. Love you all. Thank you so much. जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा श्याम आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए।